होगा, 60,000 करोड़ नहीं लगेगा। पिछले जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो 53874 करके कुछ करोड़ कितना कुछ लगा था 2019 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में लगा था 4,000 करोड़। तो ये चीज 2,000 करोड़ कम से कम 2,000 करोड़ कम हो जाएगा अगर स्टेट इलेक्शन और क्या बोलते हैं ये वाला इलेक्शन, अगर सेंट्रल का इलेक्शन अगर साथ में हो तो करेगा। अमेरिका में ऑफिस खोलेगा, एसी कमरे में बैठेगा और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। वन नेशन वन एजुकेशन कीजिए, वन नेशन वन एजुकेशन होगा। जो बच्चा, जो अमीर का बच्चा जो स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का भी बच्चा वही स्कूल में पढ़ेगा। ऐसा कानून लाना चाहिए। वन इलेक्शन ये बिल्कुल जरूरी चीज है, ठीक है। अभी क्या है, नहीं है जरूरी चीज है। इसको पता है कि वन एजुकेशन तो है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। क्या क्या जो 500 अगर रोज कमा रहा है, अरे जिसको पैसा, सुनो ना, जिसको पैसा बुर्बक है क्या? देखिए, आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष बिहार और मैं आरती। आज चर्चा इन मुद्दों पे रहेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्या जो बिल पास हुआ है कोर्ट में वो सही है या नहीं। तो जनता से हम इन पे राय लेते हैं कि क्या कुछ जनता कहना चाहिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं भैया, वन नेशन वन इलेक्शन सही है या नहीं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया चीज नहीं है। ये देश में पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन होता रहा है। 1952 से 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था। जैसे आम चुनाव होते थे, उसके साथ में विधानसभा चुनाव होते थे। वन नेशन वन इलेक्शन वो तो बोलिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी 1967 में, जो उनका सरकार था, तो क्या हुआ कि कहीं पे सरकारें उनकी 9 स्टेट में सरकारें नहीं बनी थी, कोalition की बनी या कहीं पे भी अलग अदर पार्टी की बन गई। जैसे उसमें 9 स्टेट में सबसे पहला बिहार था, फिर उत्तर प्रदेश था, उड़ीसा था, ये सब जगह था। तो बात क्या ना कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया चीज नहीं है। अगर आप देखें, अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर होने लगे तो हमारे देश में जैसे 2024 में 60,000 करोड़ का 60,000 करोड़ रुपए लगे थे सिर्फ इलेक्शन करवाने में, समझे। वो पैसा हमारा कम होगा, 60,000 करोड़ नहीं लगेगा। पिछले जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो 53874 करके कुछ करोड़ कितना कुछ लगा था 2019 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में लगा था 4,000 करोड़। तो ये चीज 2,000 करोड़ कम से कम 2,000 करोड़ कम हो जाएगा अगर स्टेट इलेक्शन और क्या बोलते हैं ये वाला इलेक्शन, अगर सेंट्रल का इलेक्शन अगर साथ में हो तो यही चीज है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत फायदे है। और उसमें देखिए बात क्या है कि जितना जैसे आचार संहिता, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है 45 दिन से या 60 दिन से पहले बीच में लग जाता है, तो क्या होता है कि जब ये लग जाता है तो कोई भी कार्य, डेवलपमेंट के कार्य हो गए या कोई भी मैंने जैसे समझ लीजिए वेलफेयर के काम हो गए या कोई भी मुद्दा, कोई भी काम बंद हो जाता है। कोई भी वेलफेयर का स्कीम उस स्टेट में लागू नहीं होता, वो देश भर में लागू नहीं होता। जैसे आप देखेंगे कि आचार संहिता जब लागू हुई थी 2.5 साल हमारे देश में अगर कोई डेवलपमेंट का भी काम होता था तो नहीं कर पाती है सरकारें, चाह कर भी नहीं कर पाती है। तो इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। हमारा देखिए देश का क्या है ना, हमारा देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगा इससे और हर एक चीज में ये प्रोग्रेस का ही काम है। तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। हाँ। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं। ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री रहेगा तो यही सब होगा। वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। आपका बाल बच्चा, नेता विधायक का बाल बच्चा, सांसद का बाल बच्चा लंदन में जाकर पढ़ाई करेगा, अमेरिका में ऑफिस खोलेगा, एसी कमरे में बैठेगा और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। वन नेशन वन एजुकेशन कीजिए, वन नेशन वन एजुकेशन होगा। जो बच्चा, जो अमीर का बच्चा जो स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का भी बच्चा वही स्कूल में पढ़ेगा। ऐसा कानून लाना चाहिए, ऐसा कानून लाना चाहिए। तो इलेक्शन का ला रहे हैं आप। एजुकेशन अमेंडमेंट बिल कौन लाया था? ये जो इनको पता है नहीं। बात है कि बस जो चीज एक्चुअल में क्या है ना कि इनका गलती नहीं है। मोदी जी कुछ भी ले आते हैं, ये पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं, समझे, और कुछ भी नहीं। मोदी जी अगर आज को बोल देंगे कि तुम बाथरूम करके वो क्या बोलते हैं तुम धो मत, ये बोलेंगे नहीं हम तो चाटेंगे अब, समझे, ये वो बोलने लगेंगे। तो यही है मुद्दा, क्या है ना कि बस खाली मोदी जी का विरोध करो और कुछ भी नहीं। अरे वन नेशन वन इलेक्शन विरोध नहीं कर रहे, ठीक है लाए वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन भी तो लाइए। जो गरीब का बच्चा, एजुकेशन बिल कौन पास किया? एजुकेशन बिल कौन पास किया? एजुकेशन बिल कौन पास किया? इसको पता ही नहीं है, सबका शिक्षा, सुनो ना, शिक्षा
हैं? नया शिक्षा नीति मोदी पास करवाया है। क्या क्या शिक्षा नीति है तो नहीं बताओ। नया शिक्षा नीति मोदी जी पास क्या करवाया नया शिक्षा नीति में है क्या? 2022-23 में क्या है? ठीक है। हाँ, तो बोलिए। नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि बोलिए। इसमें यही है कि अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा है। वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल्कुल जरूरी चीज है, ठीक है। अभी क्या है, नहीं है जरूरी चीज है। इसको पता है कि वन एजुकेशन तो है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। प्राइवेट में पढ़ाइए। क्या क्या जो 500 का अगर रोज कमा रहा है, अरे परिवार जिसको दूसरे पैसा, सुनो ना, जिसको पैसा, बुड़बक है क्या, पागल है क्या? रे सरकारी स्कूल किस लिए बना है? पढ़ने के लिए बना है। लेकिन तुम तो मदरसा हो, मदरसा में तुमको ही पढ़ाई पढ़ाया गया है। मदरसा वाला को बुझाएगा ही सब, मदरसा वाला को थोड़ा बुझाएगा। तब तू भी स्कूल में पढ़ा रहा था तो तुमको मालूम होता कि शिक्षा का अधिकार सबको है, शिक्षा का अधिकार सबको है। शिक्षा जो अंगूठा काट लेते थे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सबको है। यही लोग शिक्षा का अधिकार, यही लोग अंगूठा काट लेते थे, पढ़ने नहीं देते थे। ये जो बोल रहे हैं ना, जैसे ये भी बोल रहे हैं कि पढ़ने नहीं देते थे, ये बी आर अम्बेडकर का बोल रहे हैं। अभी सुनेंगे नहीं, चले जाएंगे। बी आर अम्बेडकर को अगर पढ़ने नहीं दिया जाता तो इतने बड़े विद्वान कैसे बन जाते? ये बताइए। जो लोग बोलते हैं ना कि बी आर अम्बेडकर को पढ़ने नहीं देते थे, स्कूल नहीं जाने देते थे, छुआछूत का बीमारी था, तो इतने बड़े बैरिस्टर कैसे बन जाते, इतने बड़े वकील कैसे बन जाते? वो संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी में वो थे ना। तो बी आर अम्बेडकर को अगर छुआछूत इतना रहता तो फिर वो कैसे बन जाते? ये फालतू की बात है, बस ये उल्टा सीधा का खाली बरगलाएंगे और कुछ भी नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं, क्या है, नहीं है, उनको कुछ नहीं पता होगा। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या 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 प्रावधान किए गए हैं। ये देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो आएगा, अभी बिल आएगा, वो जेपीसी में जाएगा। आना चाहिए मोदी जी को, बोलिए। हाँ, पहले तुम एक काम करो, तुम जाओगे पढ़ के आओ पहले। क्या होता है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन अभी जाएगा जेपीसी में, ठीक है। जेपीसी में जाएगा, वहां पे अच्छे से उसमें क्या बोलते हैं, बातचीत होगा, बहस होगा। उसके बाद में जनता का भी मुद्दा लिया जाएगा, जनता से भी पूछा जाएगा। और दूसरा चीज, जब हमारे देश में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जब डाला गया था ना, तो कोई बहस नहीं हुई थी, वो जेपीसी में नहीं गया था, बस उसमें संशोधन कर दिया गया था। ये इंदिरा गांधी ने किया था। मगर अब की जो सरकार आती है ना, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल है, देखिए वक्फ बोर्ड का जो बिल आया था, वो मैं भी चाहता हूं कि उसको एबोलिश कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि इस देश में, हमारे देश में वक्फ बोर्ड का कोई काम नहीं है। चलिए, वो दूसरा चीज है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है अभी, वो भी जेपीसी में जाएगा। तो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो भी हमारा मुद्दा रहता है, वो ये सरकार क्या करती है कि उसमें बहस करवाती है, चर्चा करवाती है। नहीं तो देखिए, बात क्या है कि ये लोग जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, क्या चीज का डेमोक्रेसी खतरे में है भाई? डेमोक्रेसी अगर खतरे में होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता है इस देश में, मगर वो नहीं होता है। देखिए, आप देख रहे थे जनता की राय वन नेशन वन इलेक्शन पे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे, और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।